बहुत बढ़िया। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। क्योंकि आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, उसका नाम है कृष्ण भक्ति साहित्य। ठीक है। क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ कि भक्ति काल पढ़ते पढ़ते हमारा गवर्नमेंट जॉब में एक सीट पक्की हो चाहे ना हो, लेकिन ऊपर ईश्वर के पास हमें एक परम पद जरूर मिल जाएगा अगर हम निस्वार्थ होकर और एकदम शुद्ध चित्त के साथ अगर भक्ति काल का अध्ययन करेंगे, तो निस्संदेह ये बात कह पाऊंगा मैं। तो कृष्ण भक्ति साहित्य शुरू करने से पहले मैं एक बार बता दूं फिर से आपको कि भक्ति काल जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, तो भक्ति काल की पृष्ठभूमि के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि भक्ति काल की उदय के क्या क्या कारण थे। उसके बाद सामान्य प्रकरण 1 पढ़ा हमने। उसके बाद संत मार्गी शाखा प्रकरण संख्या 2। फिर तीसरा सूफी साहित्य 3 प्रकरण। और चौथे प्रकरण में हमने पढ़ा था राम भक्ति काव्य। और पांचवा प्रकरण आज शुरू करने जा रहे हैं कृष्ण भक्ति साहित्य। छठा प्रकरण अंतिम अंतिम प्रकरण होगा भक्ति काल का। 4 प्रकरण हम पढ़ चुके हैं वीर गाथा काल में ऑलरेडी। ठीक है। इसका हमने डिटेल में विस्तार से पढ़ लिया है, उसमें कि क्या क्या उसमें लिखा गया था वीर गाथा काल में, शुक्ल जी का क्या क्या मत रहे थे। और भक्ति काल में भी हमने तुलसीदास जी को, कबीर को, सुंदरदास जी को और जितने भी महत्वपूर्ण कवि हुए हैं उनके विचार हमने विस्तार से पढ़े हैं, उनकी पंक्तियाँ, उनकी रचनाएं हैं। ठीक है ना। और विभिन्न प्रकार के संप्रदाय और उनके दर्शन भी गौण मात्रा में जितने भी आए थे वो सब हमने विस्तार से पढ़े हैं। अब हम कृष्ण भक्ति साहित्य की तरफ उन्मुख होते हैं। देखते कृष्ण भक्ति साहित्य में क्या लिखा होता है। जैसा कि आप सबको पहले से विदित है, पूर्व मध्य काल जिसे भक्ति काल भी कहा जाता है, जो कि संवत 1375 से लेकर संवत 1700 तक इसका समय रहा है। प्रकरण संख्या 5 है। सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल देखो नीचे लिखा हुआ है कि श्री वल्लभाचार्य जी पहले कहा जा चुका है, श्री वल्लभाचार्य जी का नाम दिया हुआ है यहाँ पर। ये पहले कहा जा चुका है कि विक्रम की 15वीं शताब्दी से और 16वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म का जो आंदोलन देश के एक छोर से दूसरे छोर तक रहा था, उसके श्री वल्लभाचार्य जी प्रधान प्रवर्तकों में से एक कहे जा सकते हैं। इन आचार्य जी का जन्म संवत 1535 के आसपास ठहरता है। वैशाख कृष्ण 11 को और गोलोकवास संवत 1587 के आसपास ठहरता है। आषाढ़ शुक्ल 3 को हुआ था। ये वेद शास्त्र के पारंगत और धुरंधर विद्वान थे। रामानुजाचार्य से लेकर वल्लभाचार्य तक जितने भी भक्त दार्शनिक थे या आचार्य हुए हैं, उन सबका लक्ष्य शंकराचार्य के मायावाद और वृत्तिवाद से पीछा छुड़ाना था। महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, अंडरलाइन कर लेना, पूछा जा सकता है कि ये पंक्तियां कौन से प्रकरण से ली गई है। पहले तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ये प्रकरण संख्या 5 कृष्ण भक्ति साहित्य से ली गई है। दूसरी इम्पोर्टेंट है शुक्ल जी की पंक्ति है। इस रामानुज आचार्य से लेकर वल्लभाचार्य तक जितने भी भक्त और दार्शनिक या आचार्य हुए हैं, सबका लक्ष्य शंकराचार्य के मायावाद और वृत्तिवाद से पीछा छुड़ाना था, जिसके अनुसार भक्ति क्या होती है, अविद्या या भ्रांति ही ठहरती है। शंकर जी ने केवल निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म की ही परमार्थ सत्ता स्वीकार की थी। वल्लभाचार्य ने ब्रह्म में सब धर्म माने हैं। सारी सृष्टि को उन्होंने लीला के लिए ब्रह्म की आत्मकृति का है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। और अपने को अंश रूप जीवों में बिखराना ब्रह्म की लीला मात्र है। बहुत बढ़िया। अक्षर ब्रह्म अपनी आविर्भाव तिरोभाव की अचिंत्य शक्ति से जगत के रूप में परिणत भी होता है और उसके परे भी रहता है। वो अपने सत्य चित्त और आनंद इन तीनों स्वरूपों का आविर्भाव और तिरोभाव करता रहता है। जीव में सत्य चित्त का आविर्भाव रहता है पर आनंद का तिरोभाव रहता है। जड़ में केवल सत्य का आविर्भाव रहता है, चित्त और आनंद दोनों का आविर्भाव रहता है। और माया तो कोई वस्तु नहीं है ना। श्री कृष्ण ही परम ब्रह्मा है, जो दिव्य गुणों से संपन्न होकर पुरुषोत्तम कहलाते हैं। आनंद का पूर्ण आविर्भाव इसी पुरुषोत्तम में रहता है। अतः यही श्रेष्ठ रूप भी है। पुरुषोत्तम कृष्ण की सब लीलाएं नित्य हैं। वे अपने भक्तों के लिए व्यापी वैकुंठ में, जो विष्णु के वैकुंठ से ऊपर है ना, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते रहते हैं। बहुत बढ़िया। गोलोक इसी व्यापी वैकुंठ का एक खंड है। इसमें नित्य रूप में यमुना, वृंदावन, निकुंज इत्यादि सब कुछ है। भगवान की इस नित्य लीला सृष्टि में प्रवेश करना ही जीव की सबसे बड़ी उत्तम गति मानी जाती है। ये शुद्धाद्वैतवादियों का एक मान्यता है, या वल्लभाचार्य का जो सिद्धांत है, या वल्लभाचार्य का जो दर्शन है, उसमें इस प्रकार की व्याख्या हमको देखने को मिलती है। कि श्री कृष्ण जो है वो नित्य है। नित्य है मतलब एक प्रकार से ये जो प्रक्रिया चलती आ रही है ना सृष्टि का बनने की, रासलीला की, यमुना, वृंदावन, ये सब चीजें, तो ये नित्य लीला है। ये आगे भी होती रहेगी और पहले भी हो चुकी है और पहले भी होती आ रही है ना। डिटेल में फिर से पढ़ेंगे आगे पर इतनी बात।
कि शंकर जी ने निर्गुण को ही ब्रह्म का परमार्थ या असली रूप कहा था और सगुण को व्यवहारिक या मायक रूप कहा था। वल्लभाचार्य ने बात उलटकर सगुण रूप को ही असली परमार्थिक रूप बताया है और निर्गुण को उसका अंशतः तिरोहित रूप कहा है। भक्ति की साधना के लिए वल्लभाचार्य ने श्रद्धा के अवयव को छोड़कर जो महत्व की भावनाओं में मग्न करता है, केवल प्रेम लिया है। बहुत बढ़िया। इसीलिए कहा जाता है ना कि प्रेम लक्षणा भक्ति ही उन्होंने ग्रहण की है। 84 वैष्णवों की वार्ता में सूरदास की एक वार्ता में अंतर्गत प्रेम को ही मुख्य और श्रद्धा का पूज्य, बुद्धि को ही आनुषंगिक या सहायक कहा गया है। दोबारा पढ़ता हूँ विस्तार से कि 84 वैष्णव वार्ता वार्ता जो पुस्तक है, आप सबको पता है कि जो विट्ठलनाथ और विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, इन्होंने मिलकर लिखी है। ठीक है ना? 252 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता, इसमें सूरदास की एक वार्ता के अंतर्गत प्रेम को ही मुख्य कहा गया है और श्रद्धा या पूज्य बुद्धि को आनुषंगिक या सहायक कहा गया है। बोला कि सबसे ऊँची है प्रेम सगाई। सुनते आए ना ये, है ना? तो प्रेम को ही सबसे मुख्य कहा गया है और श्रद्धा को और पूज्य बुद्धि को यानी कि अगर हम पूछते हैं, तो ये गौण मात्रा है, आनुषंगिक एक प्रकार से सहायक कहा गया है, अगर आप करते हो तो। श्री आचार्य जी महाप्रभु के महामार्ग को कहाँ स्वरूप है ना? श्री आचार्य जी महाप्रभु के मार्ग को कहा स्वरूप है। महात्म्य ज्ञानपूर्वक सुदृढ़ स्नेह तो पराकाष्ठा है। स्नेह आगे भगवान को रहत नहीं ताते, भगवान बेर बेर महात्म्य जनावत है। अर्थात इस प्रकार से कहा जाता है कि यार अगर प्रभु के स्वरूप को जानना है तो इसका जो मार्ग है ना, इसका क्या स्वरूप है मुझे बताओ तो सही। बहुत लंबा मार्ग है साहब, बिल्कुल पार नहीं सकते हैं और इस प्रकार से अनेक मार्ग है देखा जाए तो, और है तो बहुत विस्तृत है और बहुत कठिन है। इससे अच्छा तो भाई प्रेम ही बढ़िया है भाई, प्रेम पूर्वक ईश्वर की आराधना करो। इसे कहते हैं ना, एक प्रकार से हम पढ़ेंगे अनुग्रहित होकर ईश्वर के अनुग्रह पे, है ना? तो हम विस्तार से और पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है। शुद्धाद्वैतवाद को बहुत अच्छे से इन्होंने विस्तार से समझा है और बहुत प्यारा दर्शन है, पढ़ने में आनंद भी आएगा, समझने में मजा आएगा। इन इन ब्रज भक्तन को स्नेह प्रेम काष्ठा संपन्न है या काष्ठापन्न है, ताहि समय तो महात्म में रहे, पीछे विस्मृत हो ही जाए। बहुत बढ़िया। प्रेम साधना में वल्लभाचार्य ने लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों का त्याग विधेय ठहराया है। इस प्रेम लक्षणा भक्ति की और जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। ठीक है ना? आगे ना वही बात जिसे पोषण या पुष्टि कहते हैं। इसी वल्लभाचार्य जी ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा है और आप सबको पता है कि पुष्टि मार्ग के नाम से कौन सा संप्रदाय जाना जाता है? वल्लभाचार्य का संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय जाना जाता है। हजार बार ये पूछा गया है ना, वल्लभाचार्य का वल्लभ संप्रदाय। आगे विस्तार से पढ़ेंगे, अभी तो हो सकता है कि स्कूल जी ने ये इंट्रोडक्शन वगैरह दे रखा हो वल्लभ संप्रदाय। और वरना हिंदी साहित्य के इतिहास में तो हम विस्तार से पढ़ते ही हैं जब हम नोट्स पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि उन्होंने 3 प्रकार के जीव की उत्पत्ति मानी है। 3 प्रकार के जीव होते हैं। पुष्टि जीव जो भगवान के अनुग्रह का ही भरोसा रखते हैं और नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं। बहुत बढ़िया है। और दूसरे होते हैं मर्यादा जीव जो वेद की विधियों का अनुसरण तो करते हैं और स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करते हैं। और तीसरे होते हैं प्रवाह जीव जो संसार के प्रवाह में पड़े सांसारिक सुखों की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं। तो कृष्ण आश्रय नामक एक प्रकरण ग्रंथ में तो वल्लभाचार्य जी ने अपने समय की अत्यंत विपरीत दशा का वर्णन किया है, जिसमें उन्हें वेद मार्ग या मर्यादा मार्ग का अनुसरण अत्यंत कठिन दिखाई पड़ता है। देश में मुसलमानी साम्राज्य अच्छी तरह से दृढ़ हो चुका है और हिंदुओं का एकमात्र स्वतंत्र और प्रभावशाली राज्य दक्षिण का विजयनगर राज्य रह गया है। पर बहमनी सुल्तानों के पड़ोस में रहने के कारण उसके दिन भी गिने हुए दिखाई पड़ते हैं। इस्लामी संस्कार धीरे धीरे जमते जा रहे हैं। सूफी पीरों के द्वारा सूफी पद्धति की प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रचार कार्य धूम से चल रहा था। एक और तो निर्गुण पंथ के संत लोग वेद शास्त्र की विधियों पर से जनता की आस्था हटाने से जुटे हुए थे। अतः वल्लभाचार्य ने अपने पुष्टि मार्ग का परिवर्तन बहुत कुछ देश काल को देखकर किया था। तो पहले तो ये देखो, अब वेद शास्त्र की विधियों पर से संत जो लोग थे वो खुद ऑलरेडी हटाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी बात ये है कि वल्लभाचार्य भी यदि उन्हीं वेद को और इन्हीं को अगर मालूम महत्व देते तो कितना कठिन मार्ग है यार। पहले तो उनको समझो, फिर उनमें आई हुई विधि को एक प्रकार से न चाहते हुए भी, तो वो हमारे माइंड को एक प्रकार से देखा जाए तो वो संतुष्ट नहीं करेगी, फिर भी हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना? हमको ये चीज़ वो बताएगी नहीं, सिखाएगी नहीं कि हमको ईश्वर के सामने जाना क्यों है, वहाँ पे सर क्यों झुकाना है, हाथ क्यों जोड़ना है, पर हम क्या है ना बंध जाएँगे। तो इससे अच्छा तो इस सब चीज़ों को खंडन करो और भगवान में अनुग्रह पैदा करो, कहीं न कहीं ना भगवान के अनुग्रह, अर्थात वही वाली बात है जिसे कहते हैं ना प्रेम लक्षणा भक्ति, कि प्रेम करना सीखो। तो भगवान से प्रेम करना सीखेंगे
तो भगवान की प्रत्येक लीला से, भगवान के प्रत्येक जो भी अवतार होगा या प्रत्येक जो भी उनका कर्म होगा, उनसे हमको स्वतः ही प्रेम हो जाएगा और हम स्वयं उसके भागी बनने का प्रयास करेंगे। और जो इस नित्य लीला में विहार करता है, उसे ही पुष्टि जीव कहा गया है या पुष्टि मार्ग, जिसे इसी संबंधित पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है इसको, है ना? ये 3 प्रकार के जीव कहे गए हैं। तो सर्वश्रेष्ठ जीव वही है जो ईश्वर की नित्य लीला में व्यवहार करे या उसको पाने के लिए कर्मरत रहे। आगे देखते हैं कि वल्लभाचार्य जी कुछ ग्रंथ मिलते हैं, बिल्कुल। इस प्रकार से रामानंद और रामानुजाचार्य के ग्रंथ पूछे जाते हैं कभी-कभी, ठीक है ना? जैसे श्री रामार्चन पद्धति पूछा जाता है, रामानंद ना, इधर से वो था ना, क्या नाम है पड़ा उसका? वैष्णव मताब्ज भास्कर। ताब्ज भास्कर किसका ग्रंथ है? वैष्णव मताब्ज भास्कर। ये ग्रंथ है रामानंद का, ठीक है? वैष्णव डिटेल में कभी नहीं पूछेगा कि इनके अंदर क्या है वगैरह वगैरह ये सब, लेकिन कभी-कभी पूछ लेता है कि ये ग्रंथ किसका है? या तो मिलान करने के लिए पूछ लेता है या फिर सीधा-सीधा ही पूछ लेता है ना। तो वैसे ही वल्लभाचार्य के ग्रंथ इम्पोर्टेंट है। कौन-कौन सा इम्पोर्टेंट है मैं बताऊँ आपको, तो तत्वदीप निबंध यहाँ दिया हुआ है 14 नंबर का, है ना। पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है, बिल्कुल यही एकमात्र ग्रंथ है जो कि वल्लभाचार्य का सर्वश्रेष्ठ या इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, जो पूछा जाता है कभी-कभी। इसके अलावा तो बहुत सारा कंटेंट बचा हुआ है भक्ति काल में पूछने के लिए, बहुत श्रेष्ठ कंटेंट है। ये तो फिर भी पूर्ण मात्रा में आता है, परंतु पूछा गया है इसलिए बता रहा हूँ कि अणुभाष्य जो है वो अपने वल्लभाचार्य जी का ग्रंथ है। इसके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। अर्थात वल्लभाचार्य का या वल्लभ संप्रदाय का प्रतिपादक ग्रंथ कौन सा है? अणुभाष्य। ठीक। श्रीमद्भागवत की सूक्ष्म टीका भी लिखी है तथा सुबोधिनी टीका भी लिखी है और तत्वदीप निबंध 16 छोटे-छोटे प्रकरण ग्रंथ भी लिखे हैं। इनमें से पूर्व मीमांसा भाष्य का बहुत थोड़ा-सा अंश मिलता है। अणुभाष्य तो आचार्य जी ने पूरी ही नकल की थी। अतः अंत के 1.5 अध्याय उनके पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ ने की थी। अतः ये प्रश्न भी बनता है कि विट्ठलनाथ जी कौन थे? वल्लभाचार्य के पुत्र थे और प्रश्न आया हुआ है काफ़ी बार। भागवत की सूक्ष्म टीका नहीं मिलती है, सुबोधिनी का भी कुछ ही अंश मिलता है। प्रकरण ग्रंथों में पुष्टि प्रवाह मर्यादा नाम की पुस्तक मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला ने संपादित करके प्रकाशित कराई थी। अब यहाँ तक जितना भी पढ़ा उसमें ये सिद्ध होता है, पहला तो ये है कि अणुभाष्य ग्रंथ के लेखक कौन है? वल्लभाचार्य। दूसरा है कि वल्लभाचार्य जो है उनका दर्शन कौन सा है? शुद्धः द्वैतवाद। तो कैसे याद करोगे? विशु करके याद कर लो आप, विशु, ठीक है? विशु कोई जान पहचान वाला जो भी कुछ हो आपका, तो विषय तो वल्लभाचार्य याद आ जाएगा, शु से शुद्धः याद आ जाएगा। क्योंकि जब ऑप्शन में आप द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, अद्वैतवाद, अचिंत्य भेदाभेदवाद देखोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे कि यार वल्लभाचार्य से किसको मैच कराऊँ? कैसे भी याद कर लो आप, वल्लभाचार्य में पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक है, तो ये प्रश्न आता है कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। ऑप्शन में विट्ठलनाथ ज़रूर मिलेगा आपको, लेकिन विट्ठलनाथ यहाँ पे सही नहीं होगा। विट्ठलनाथ कब सही होगा मैं बता दूँगा आपको। फिलहाल इस प्रश्न के लिए कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है, तब हम वल्लभाचार्य ही लगाएँगे बिल्कुल। और कब कौन से प्रश्न बनेंगे मैं बता दूँगा। पुष्टि मार्ग को जहाँ जात है, जो कुछ जान लेना हो जो लेत, तो ये किसके लिए कहा था? सूरदास जी के लिए कहा था, ये भी हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद दर्शन हो जाएगा अपना और एक प्रकार से पुष्टि मार्ग हो ही जाएगा अपना, हो ही गया बिल्कुल। अणुभाष्य अपन ने पढ़ ही लिया। नीचे दिया हुआ है कि रामानुजाचार्य के समान वल्लभाचार्य जी ने भी भारत के बहुत से भागों में पर्यटन किया है और विद्वानों से शास्त्रार्थ करके अपने मत का प्रचार किया था। अंत में अपने उपास्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जाकर उन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की और अपने शिष्य पूरण मलखत्री द्वारा गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का बहुत बड़ा भारी मंदिर निर्माण करवाया तथा सेवा का बड़ा भारी मंडन बांधा। वल्लभाचार्य में जो उपासना पद्धति या सेवा पद्धति ग्रहण की है, उसमें भोग राग तथा विलास की प्रभुत सामग्री की प्रदर्शन की प्रधानता रही है। भोग राग विलास की, है ना, प्रभुत सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानता रही है। मंदिरों की प्रशंसा केसर की चकिया चले हैं कहकर होने लगी है। बहुत बढ़िया एक प्रकार से, एक प्रकार कि मतलब ये मत कहो कि मंदिर की प्रशंसा कर रहे हो, कहो कि केसर की चकिया है एक प्रकार से। तो कहा जाता था कि यार कहाँ जा रहे हो? बोले ठाकुर से मिलने जा रहे हैं। तो सीधा मत कहो कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, बोला ठाकुर से मिलने जा रहे हैं। तो एक प्रकार से सामने सुनने वाला अगर मुसलमान होगा, एक प्रकार से धर्म विरोधी होगा, तो भी वो एक प्रकार से आप चीज़ों आपको रोकेगा नहीं, क्योंकि उस समय की ऐसी स्थिति थी कि हमको एक प्रकार से प्रतीकों के माध्यम से ईश्वर की आराधना
और ईश्वर का नाम लेना पड़ता था। नाम परिवर्तन भी उस समय मतलब कहते ना करने पड़ते थे, है ना? कहो कहो ही मत कि मतलब सीधे-सीधे नाम मत लो, उनका नाम परिवर्तन कर दो क्योंकि भाव तो सबसे बड़ी है ना, भाव सबसे बड़ा है। ईश्वर में आपका अनुग्रह होना आवश्यक है ना? वही वाली बात वल्लभाचार्य जोड़ देते हैं। तो मंदिरों की प्रशंसा केसर की चक्कियाँ कहकर चले हैं, कहकर होने लगी। भोग विलास के इस आकर्षण का प्रभाव सेवक और सेविकाओं पर कहाँ तक अच्छा पड़ सकता था? जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर-सुंदर पदों पर जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई है, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्ल कर दिया भई, है ना? इस संगीत धारा ने दूसरे संप्रदाय के कृष्ण भक्तों ने भी पूरा योग दिया है। सब संप्रदाय के कृष्ण भक्त भागवत में वर्णित कृष्ण की ब्रज लीला को ही लेकर चले, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए कृष्ण का मधुर रूप ही पर्याप्त समझा है। महत्व की भावना से उत्पन्न श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव छोड़ देने के कारण कृष्ण के लोक रक्षक और धर्म संस्थापक रूप को सामने रखने की आवश्यकता उन्होंने नहीं समझी थी। तो कितना महत्वपूर्ण है ना ये कि कृष्ण के हम दो रूप देखते हैं। एक वो कृष्ण है जो महाभारत में युद्ध लड़ते हैं या फिर महाभारत के युद्ध में देखा जाए तो प्रत्येक किरदार में वही एक प्रतिनिधि के रूप में रहते हैं। और एक कृष्ण हम देखते हैं जो कि माखन चुराते हैं, है ना? रास-लीला रचाते हैं, गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ खेलते हैं, है ना? और मस्ती करते हैं और एक प्रकार से ऐसी मधुर-मधुर लीलाएँ करते हैं कि जिनको सोच-सोच के ही मन में एक प्रकार से लड्डू फूटते हैं या फिर एकदम अच्छे-अच्छे ख़्याल आते हैं कि हाँ यार, कितना सुंदर मनोरम दृश्य रहा होगा बिल्कुल, वो ऐसा है बिल्कुल। ठीक है ना? जिसे कहते हैं छोटे बच्चे जब करते हैं तो। तो उसी चीज़ को, जो एक प्रकार से उसी वाले सौंदर्य को या उसी वाले जो कह सकते हैं उसको, जो दृश्य है उन्हीं को लेकर ही इन्होंने एक प्रकार से मधुर रूप से उसकी भक्ति की है या मधुर रूप से उसी का ही वर्णन किया है। कृष्ण के लोक रक्षक और धर्म संस्थापक स्वरूप को उन्होंने नहीं पूजा है, ये स्वयं यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है हमने। भगवान के धर्म स्वरूप को इस प्रकार किनारे रख देने से उसकी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति का विकास कृष्ण भक्तों में न हो पाया। कि भगवान के धर्म स्वरूप को इस प्रकार किनारे रख देने से उसकी ओर आकर्षित होने और आकर्षित करने की प्रवृत्ति का विकास कृष्ण भक्तों में नहीं हो पाया। फल ये हुआ कि कृष्ण भक्त कभी अधिकतर फुटकर श्रृंगारी पदों की रचना में ही लगे रहे। उनकी रचनाओं में न तो जीवन के अनेक गंभीर पक्षों के मार्मिक स्फुरित हुए, न अनेक रूपता आए। कहने का तात्पर्य ये है कि क्या कृष्ण भक्ति साहित्य जनमानस को साथ लेकर चला है? तो बिल्कुल नहीं लेकर चला है कि कृष्ण भक्ति साहित्य ने कहीं न कहीं सिर्फ़ कृष्ण की बाल लीलाओं पे या सिर्फ़ कृष्ण के जो भी संकुचित वर्णन हो सकता था, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी पर ज़्यादा ध्यान दिया है। जबकि राम भक्ति साहित्य ने जनता की तरफ बिल्कुल ध्यान दिया है और जनता के हृदय को भी कहीं न कहीं रचनाओं में उकेरने का प्रयास किया है। ये हम पढ़कर आ चुके हैं और ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है और एक अंतर भी है कि राम भक्ति साहित्य और कृष्ण भक्ति साहित्य में सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि राम भक्ति साहित्य जो है वो लोग लोकोन्मुखी या जनोन्मुखी है, जबकि कृष्ण भक्ति साहित्य बिल्कुल भी नहीं है। तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि राम भक्ति साहित्य मतलब प्रबंध काव्य भी रचे गए हैं, जैसे रामचरितमानस हो गया अपना, जैसे कि और भी बहुत सारी रचनाएँ हो गई, जैसे भक्तिमाल हो गया तो वो भी अच्छा खासा जीवन चरित्र ग्रंथ है, बड़ा ग्रंथ है। इधर से तुलसी के और भी ग्रंथ अगर मैं बताऊँ आपको, हमने पढ़े 5 बड़े ग्रंथ पढ़े, 7 छोटे-छोटे ग्रंथ पढ़े, 12 ग्रंथ पढ़े, अग्रदास जी को पढ़ा, ठीक है? लेकिन कृष्ण भक्ति साहित्य में सिर्फ़ संकुचित और मुक्तक रचनाओं की प्रधानता मिलती है सिर्फ़ और सिर्फ़, है ना? तो ये भी एक बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगी चीज़ें, बाकी और अंतर हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इन अंतर को आप विशेषतः याद ज़रूर रखना, है ना? श्री कृष्ण का इतना चरित्र ही उन्होंने न लिया, जो खंड काव्य, महाकाव्य आदि के लिए पर्याप्त होगा। तो भाई उन्होंने श्री कृष्ण का इतना चरित्र लिया ही नहीं है कि जिसमें खंड काव्य भी लिखा जा सके। उन्होंने तो सिर्फ़ श्री कृष्ण के एक ही पक्ष को लिया है, तो इस प्रकार से उसमें सिर्फ़ मुक्त रचनाएँ की जा सकती हैं। तो राधा कृष्ण के प्रेम लीला ही सबने गाई है, बहुत बढ़िया। भागवत धर्म का उदय यद्यपि महाभारत काल में ही हो चुका था और अवतारों की भावना देश में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी, पर वैष्णव धर्म के सांप्रदायिक स्वरूप का संगठन दक्षिण में ही हुआ। वैदिक परंपरा के अनुकरण पर अनेक संहिताएं, उपनिषद, सूत्र ग्रंथ इत्यादि तैयार हुए। श्रीमद्भागवत में श्री कृष्ण के मधुर रूप का विशेष वर्णन होने से भक्ति के क्षेत्र में गोपियों के ढंग के प्रेम का माधुर्य भाव का रास्ता खुल गया। इसके प्रचार में दक्षिण के मंदिरों में देवदासी अथवा विशेष रूप में सहायक हुई। देवदासी प्रथा बिल्कुल। माता पिता मंदिरों में लड़कियों को चढ़ा आते थे, जहां उनका विवाह भी ठाकुर जी के साथ ही हो जाता था। उनके लिए मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान की उपासना प्रतिरूप में विधेय थी। इनकी देवदासियों में कुछ प्रसिद्ध भक्ति ने भी सामने आई थी।
जैसे बात करें अगर हम, तो दक्षिण में जो आंडाल थी या अंडाल जिसे कहते हैं, एक प्रकार की प्रसिद्ध भक्तिन हो गई है। और बहुत बार पूछा जाता है कि आंडाल कौन है, प्रसिद्ध भक्तिन है एक प्रकार से। और कहा जाता है कि आलवारों में ही इनका नाम लिया जाता है। तो कहा जाता है कि आलवार में से ये पुरुष थे, नहीं, आलवार में एक प्रसिद्ध भक्त भी हुई है जिनका नाम था आंडाल, ठीक है ना। और देखो आप ध्यान से पढ़ो यहाँ पे, इनका जन्म इतना इतना टाइम पे हुआ था, चलो ये इतना विशेष नहीं है। पर आंडाल के पद पर द्रविड़ भाषा में तिरुप्पवाई नामक पुस्तक मिलती है। तो कभी पूछ ले बाई चांस, तिरुप्पवाई पुस्तक किसकी है ये? तिरुप्पवाई है ना। आंडाल एक आंडाल या अंडाल जो है स्थल पर रहती थी और कहती है कि अब मैं पूर्ण यौवन को प्राप्त हो चुकी हूँ और स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी को अपना पति नहीं बना सकती हूँ। इस भाव की उपासना यदि कुछ दिन चले तो उसमें गुहे और रहस्य की प्रवृत्ति हो ही जाएगी। अब श्री और जब देखा जाए तो आचार्य शुक्ल तो इस प्रकार की भक्ति के विरोध में कहीं जा सकते हैं या उसको उतना समर्थन नहीं देते हैं। जब रामदास के साहित्य का हमने विस्तार से वर्णन किया था और अंत में पढ़ा था, शुक्ल जी ने स्वयं कहा था कि प्रेम एक हद तक ठीक है, परंतु जब तक उसमें भक्ति और ज्ञान का संचार नहीं होगा, तब तक एक प्रकार से हम पूर्ण पराकाष्ठा को या पूर्ण भक्ति को या श्रद्धा के पात्र नहीं बन सकते हैं ना। तो इसलिए उन्होंने प्रेम के साथ साथ भक्ति और श्रद्धा को भी उतना ही महत्व दिया है भगवत प्राप्ति के लिए, या भगवत में या भगवान की भक्ति करने के लिए। प्रेम को तो उन्होंने कारण भी बताया कि अगर प्रेम चलेगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि दो चार विद्वान जो लोग हैं इस बात को समझे और गहराई से इस चीज को लेकर चलेंगे, परंतु सभी लोग इस पद्धति को लेकर नहीं चलेंगे और उसमें कहीं ना कहीं जो है अश्लीलता और कहीं ना कहीं दुराचार जिसे कहते हैं ना, वो अनाचार फैल ही जाएगा। रहस्यवादी सूफियों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, जिनकी उपासना भी माधुर्य भाव की थी। मुसलमानी जमाने में इन सूफियों का प्रभाव देश की भक्ति भावना के स्वरूप पर बहुत कुछ पड़ा। माधुर्य भाव को प्रोत्साहन मिला। माधुर्य भाव की जो उपासना चली आ रही थी उसमें सूफियों के प्रभाव से आभ्यंतर मिलन, मूर्छा, उन्माद आदि की भी रहस्यमय योजना हुई है। मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु दोनों पर सूफियों का प्रभाव भरपूर पाया जाता है, अर्थात पाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे सूरदास में, ठीक है ना। पूछा जाता है ये भी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अष्टचाप के कवियों का वर्णन किस क्रम में किया है, तो ये भी हमको याद होना चाहिए। सबसे पहले सूरदास जी का वर्णन किया है, ठीक है ना। फिर नंददास जी का किया है, क्योंकि ये ख्याति के आधार पर किया है, ठीक है। सूरदास जी सबसे ज्यादा विख्यात हुए हैं, फिर नंददास जी, और फिर आगे ये क्रम लगा हुआ है। ये यूजीसी नेट में पूछा हुआ प्रश्न है, वैसे भी ये सामान्य प्रश्न है, पूछा जा सकता है आगे भी। और जन्म के अनुसार तो मैं बता दूंगा आपको कि जन्म के अनुसार सबसे पहले कुंभन दास आएंगे, ठीक है ना। फिर अपने क्या बोलते हैं, कुंभन दास के बाद फिर सूरदास आएंगे, फिर परमानंद दास आएंगे, तो ये क्रम चलता रहेगा। नंददास सबसे लास्ट में आएंगे, ठीक है। जन्म की बात अलग होती है, उसको तो आप याद कर ही लोगे, बहुत जगह पढ़ा होगा आपने। तो ये भी एक पक्ष हो सकता है याद रखने का, तो याद रखिएगा। सबसे पहले सूरदास का वर्णन किया है शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास। सूरदास जी का जो व्रत है वो 84 वैष्णवन की वार्ता में केवल इतना ज्ञात होता है। अब देखो 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, इन दोनों ग्रंथ जो है 84 वैष्णवन वार्ता में तो वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन मिलता है, जबकि 252 वैष्णवन की वार्ता में विट्ठल नाथ के शिष्यों का वर्णन मिलता है। वल्लभाचार्य वही है जिन्होंने पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कहे जाते हैं या पुष्टि मार्ग की स्थापना की है। विट्ठल नाथ जो है वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, वल्लभाचार्य के पुत्र भी हैं। और देखा जाए तो जो अष्टस्थाप जिसमें से 4 शिष्य तो वल्लभाचार्य के हैं और 4 शिष्य जो है विट्ठल नाथ के हैं। तो सूरदास जी व्रत 84, और प्रश्न ये बनता है कि अष्टछाप के प्रवर्तक कौन है। अगर पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं, 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य का शिष्य के वर्णन दिया गया है, तो अष्टछाप के प्रवर्तक कौन है ये आपको बताना है। 2 ऑप्शन है आपके सामने, वल्लभाचार्य या विट्ठल। तो 84 वैष्णवन की वार्ता में केवल इतना ज्ञात होता है कि ये पहले गौघाट यानी कि आगरे और मथुरा के बीच में एक साधु या स्वामी के रूप में रहा करते थे, भजन किया करते थे। गोवर्धन पर श्री नाथ जी का मंदिर बन जाने के पीछे, और अभी हमने पढ़ा था कि गोवर्धन जी पर श्री नाथ जी का मंदिर बना है, किसने बनाया है और क्यों बनाया है। तो एक बार जब वल्लभाचार्य गौघाट पर उतरे थे तब सूरदास जी उनके दर्शन करने आए, उन्होंने अपना बनाया और एक पद गाकर भी सुनाया। आचार्य जी ने उन्हें शिष्य बना लिया और भागवत की कथा को गाने योग्य पदों में करने का आदेश दिया। बोला, यार तू भागवत को पढ़ और उसकी कथा जो है ना, खास करके दशम इसके अंदर तो गा सके, कुछ ऐसा लिख यार, अगर तुझे लिखने का इतना शौक है। उनकी सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देखकर वल्लभाचार्य जी ने उन्हें श्री नाथ जी का मंदिर कीर्तन सेवा सौंपी और तो यहाँ पे आराधना कर।
इस मंदिर को पूरनमल खत्री जी ने गोवर्धन पर्वत पर संवत 1573 में बनवा कर खड़ा किया था। मंदिर पूरा होने पर 11 वर्ष के पीछे संवत 1587 में वल्लभाचार्य जी देहावसान हो गया उनका। श्रीनाथ जी के मंदिर में निर्माण के थोड़ा ही पीछे सूरदास जी वल्लभ संप्रदाय में आ गए। श्रीनाथ जी के मंदिर निर्माण के थोड़े ही पीछे है ना, यहाँ ये नहीं लिखा हुआ है कि वल्लभाचार्य के बाद में, नहीं, श्रीनाथ जी के मंदिर के निर्माण के बाद। और यहाँ 84 वैष्णव की वार्ता में इन शब्दों में स्पष्ट हो जाता है कि औरव पद गाये तब श्री महाप्रभु जी अपने मन में विचारे जो श्रीनाथ जी के यहाँ, और तब तो सब सेवा को मंडन भयो है, पर कीर्तन को मंडन नहीं कियो है, ताते अब सूरदास को दी किए है ना। अतः संवत 1580 के आसपास सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य हुए होंगे, और शिष्य होने के कुछ ही पीछे कीर्तन सेवा भी मिली होगी। तब से ये बराबर गोवर्धन पर्वत पर ही मंदिर की सेवा करते थे। इनका स्पष्ट एक आभास है कि सूर सारावली के भीतर मौजूद है, ठीक है ना। इसका स्पष्ट जो आभास है इन जो ऊपर पढ़ा है हमने, सूर सारावली नाम की घटना मिलती है सूरदास जी की, उसमें वर्णन मिलता है। तुलसीदास जी के प्रसंग में हम कह आए हैं कि भक्त लोग कभी कभी किसी ढंग से अपने को इष्ट देव की कथा के भीतर डालकर उनके चरणों तक पहुंचने की भावना करते हैं, जैसे तुलसीदास ने भी की थी, है ना। तुलसीदास ने तो कुछ प्रच्छन्न रूपों में बताया है, सूरदास जी ने तो साफ प्रकट रूप में बताया है। कृष्ण जन्म के उपरांत नंद के घर बराबर आनंद उत्सव हो रहा है, और उसी बीच एक दाढ़ी आकर कहता है कि नंद जो मेरे आनंद भयो हो गोवर्धन थे आयो। और ये पंक्ति हमने वहां पे भी पढ़ी थी जब हम तुलसीदास को पढ़ रहे थे, है ना, कि तुम्हारे पुत्र भयो है, मैं सुन के अति आतुर उठी धायो, और जब तुम मदन मोहन करी ठहरो, ये सुन के घर जाओ, और हो तो तेरे घर को डाडी सूरदास मेरो नाऊ। सूरदास स्वयं जाते हैं, ऐसा एक उन्होंने खुद ने उल्लेख किया है कि मैं स्वयं भी गया था उस टाइम पे, है ना। और वो पंक्ति आती है ना कि क्या बोलते हैं, गोपिया भी रोए, यमुना भी रोए, और एक एक गोपी रोती जाती है। अभी पंक्ति याद नहीं आ रही, बताऊंगा पर पक्का लास्ट में सुना होगा कि वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई विठलनाथ जी के सामने गोवर्धन की तलहटी के पारसोली ग्राम में सूरदास जी की मृत्यु हुई है। इसका पता भी वार्ता से लगता है। और गोसाई विठलनाथ की मृत्यु संवत 1642 के आसपास होती है। इसके कितने पहले सूरदास का परलोक वास हुआ था, ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। सूर सागर समाप्त करने पर सूर्य जी ने जो सूर सारावली लिखी है, उसमें उनकी अवस्था 67 वर्ष की कही गई है ना। सूर सागर और सूर सारावली अब तक 2 ग्रंथ हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे। अभी हालांकि ठीक है ना, साहित्य लहरी भी पढ़ेंगे अभी अपना। हालांकि फिलहाल ये 2 तो याद रखो आप, सूर सागर और सूर सारावली, ये दोनों ग्रंथ सूरदास जी के संदर्भ में अभी हमने शुक्ल जी में पढ़ा है, ठीक है। और कहा है कि सूर सारावली जब लिखा था 67 वर्ष की अवस्था थी, और सूर सारावली प्रकार से नायिका भेद का या श्रृंगारिक का जिसे कह सकते हो प्रकार का एक ग्रंथ है। इसमें लिखा हुआ है रीति नीति निरूपण जिसे कह सकते हैं। गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 वर्ष, गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 वर्ष प्रवीण, बहुत बढ़िया। और तात्पर्य यह है कि 67 वर्ष के पहले वे सूर सागर समाप्त कर चुके थे। सूर सागर समाप्त होने के थोड़ा ही पीछे उन्होंने सारावली भी लिखी है। और एक और ग्रंथ सूरदास का साहित्य लहरी के नाम से मिलता है, जिसमें अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद है। इस रचनाकार सूर ने इस प्रकार व्यक्त किया है कि मुनि सुनन रसन के रस लेख, दसन गोरी नंद को लिखी सुबल सम्मत पेक। इसके अनुसार 1607 में साहित्य लहरी समाप्त हुई थी। ये तो मानना ही पड़ेगा कि साहित्य क्रीड़ा का ये ग्रंथ सूरसागर से छुट्टी पाकर ही सूर ने संकलित किया होगा। उनके 2 वर्ष पहले ये सूर सारावली की रचना हुई थी, तो कह सकते हैं कि संवत 1605 में सूरदास जी की उम्र 67 वर्ष के थे। यदि इनकी आयु 80-82 की माने तो भी जन्मकाल लगभग 1540 के आसपास ठहरता है, मृत्यु का इतना। अब जब 1540 के आसपास इन्होंने माना है, तो अब इस हिसाब से कितना बैठता है, 1540 माइनस 57, 10 में से 7 गया तो 7, 14 में से 5 गया तो कितना बचता है आजकल, 8, 8 और 4 12, 7 के आसपास बचता है। कितना बचता है, 14 में से 5 गया तो 9 और 4 13, 9, तो 1597 हो जाएगा ये तो 50, 1587 के आसपास ठहरता है, बिल्कुल ये, ठीक है ना। तो 1587 के आसपास शुक्ल जी का अनुसार इनका जन्म ठहरता है। 1540 माइनस 57, 10 में से 7 गया तो 3, 13 में से 5 गया तो 7 और 4 और 11 और 1 12, 77 बैठता है यार। आप भी क्या बताओ तो सही, ये तो है ना, 1577।
क्योंकि एक जीरो उधर चला जाएगा, 3 बचेगा, 13 में से 5 जाएगा, 7 ही तो बचेगा ना, या 8 ही बचेगा। चलो कमेंट करके बताना मुझे, है ना। मैं तो नींद में हूँ अभी भी। तो संवत 1540 के आसपास तब मृत्यु काल संवत 1620 के आसपास की अनुमति होती है। साहित्य लहरी के अंत में एक पद है जिसमें सूर अपनी वंश परंपरा देते हैं। वैसे मोटा मोटा अगर इनकी बात की जाए अपनों को, है ना, कि भाई किस राज इनका जन्म माना गया है, तो 1478 के आसपास माना गया है, ये याद रखना, ठीक है, 1478। कभी कोई बाई चांस पूछ ले 1400 का जन्म कब हुआ है, तो 1478 जो है वो एक प्रकार से सिद्ध हो चुका है, यही मानते हैं लगभग, ठीक है ना। 1478 ईस्वी। ऊपर जो मैं 1500 की बात कर रहा था वो 1500 नहीं है, वो 1400 ही था, ठीक है ना। साहित्य लहरी के अंत में एक पद है जिसमें सूर अपनी वंश परंपरा देते हैं। उस पद के अनुसार सूरदास जो है पृथ्वीराज के कवि चंद बरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट थे। चंद कवि के कुल में हरिचंद हुए, जिन्हें जिनके 7 पुत्रों में सबसे छोटे थे सूरदास या सूरदास। शेष 6 भाई मुसलमानों से युद्ध करते हुए मारे गए। तब अंधे सूरदास बहुत दिनों तक इधर उधर भटकते रहे। एक दिन वे कुएं में गिर गए और 6 दिन उसी में पड़े रहे। 7वें दिन जब कृष्ण भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो उन्हें दृष्टि देकर अपना दर्शन दिया। भगवान ने कहा कि प्रबल दक्षिण के प्रबल ब्राह्मण कुल द्वारा शत्रुओं का नाश होगा और तू जब विद्याओं में निपुण होगा, है ना। इस पर सूरदास जी ने वर मांगा कि जिन आंखों से मैंने आपका दर्शन किया है उनसे जीवन में कुछ भी और देखने की चाह नहीं है, सदा बस आपका ही भजन करो। और कुएं से जब भगवान ने उन्हें बाहर निकाला तब वो ज्यों के त्यों अंधे फिर से हो गए और ब्रज में आकर भजन करने लगे। वहाँ गोसाई जी ने उन्हें अष्टछाप में भी लिखा लिया है। और हमारा अनुमान है कि साहित्य लहरी में ये पद पीछे किसी भाट के द्वारा जोड़ा गया है। यह पंक्ति ये रही कि प्रबल दक्षिण विप्र कुल थे शत्रु हवै नाश। इनसे सूर्य के बहुत पीछे की रचना जान पड़ती है। प्रबल दक्षिण विप्र के साथ पेशवाओं को संकेत मिलता है। इसे कि इसका अध्यात्म पक्ष की ओर मोड़ने का प्रयत्न व्यर्थ ही किया जा रहा है। सारा ये है कि सूरदास का थोड़ा सा जो व्रत मिलता है वो 84 वैष्णवन की वार्ता में मिलता है, उसी पर संतोष करना पड़ता है। वार्ता की यद्यपि वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोकुलनाथ जी कही जाती है, ठीक है ना, पर उनकी लिखी जान नहीं पड़ती है। इसमें कई जगह गोकुलनाथ जी के सिर्फ मुख से कई बातों का बड़े आदर और सम्मान के साथ शब्दों में उल्लेख है। वल्लभाचार्य की शिष्या न होने के कारण मीराबाई को बहुत बुरा भला कहा गया है, गालियां तक दी गई है। और रंग ढंग से ये ग्रंथ गोकुलनाथ जी या उनके पीछे किसी गुजराती शिष्य की लिखी जानी पड़ती है। भक्तमाल में सूरदास के संबंध में ये पद मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, कि उक्ति चोज अनुप्रास वरण अस्थिति अति भारी बचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी। तो अद्भुत तुकधारी किसको कहा गया है? सूरदास को कहा गया है। इसमें कहा गया है, नाभादास जी ने कहा है भक्तिमाल में। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी और जन्म करण गुण रूप सभे रचना प्रकाशी निर्मल बुद्धि गुण की और की जो ये गुण श्रवणी धारे सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे, है ना। इस सब में सूर्य के अंधे होने भर का संकेत है, तो परंपरा से प्रसिद्धि में चला आ रहा है। जीवन का कोई विशेष प्रमाणिक व्रत न पाकर इधर कुछ लोगों ने सूर्य के समय के आसपास के किसी ऐतिहासिक लेख में जहाँ कहीं सूरदास नाम मिला है वहीं पर प्रसिद्ध सूरदास पर घटाने का प्रयत्न किया है। ऐसे 2 उल्लेख और मिलते हैं कि आईने अकबरी नाम से जो पुस्तक है ना, उसमें अकबर के दरबार में नौकर गवैया बीन करोड़ आदि कलावंतों की जो लिस्ट थी, फेहरिस्त को बोलते हैं, लिस्ट, है ना, उसमें बाबा रामदास और उनके बेटे सूरदास के नाम लिखे गए हैं। उसी ग्रंथ में ये भी लिखा हुआ है कि सब कलावंतों में 7 मंडलियां बना दी गई है। प्रत्येक मंडली सप्ताह में एक बार दरबार में हाजिर होकर बादशाह का मनोरंजन करती है। अकबर संवत 1613 पर गद्दी पर बैठे थे। हमारे सूरदास जी संवत 1580 के आसपास वल्लभाचार्य जी के शिष्य हो गए थे। उसके पहले तो विरक्त साधु होकर ही गौघाट पे रहते हैं। इस दशा में कुल मिला के बात ये वो खंडन करते हैं कि जो वो आईने अकबरी में जो नाम था वह कोई और है, ठीक है ना, ये हमारे वाले सूरदास हो गए, है ना। दूसरा मिलता है कि अबुल फजल जी ने अबुल फजल के पत्रों का संग्रह लिया है। इसमें बनारस के किसी संत सूरदास जी का नाम अबुल फजल का एक पत्र है। बनारस का कराडीन सूरदास के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था, इससे उसकी शिकायत लिखकर उन्होंने शाही दरबार में भेजी। उसी के उत्तर में अबुल फजल का पत्र है कि बनारस के सूरदास बादशाह के इलाहाबाद में मिलने के लिए तुरंत बुलाए गए। हजरत बादशाह इलाहाबाद में तशरीफ लाएंगे, उम्मीद है कि आप भी शर्फ
मुलाजमात से मुशर्रफ होकर मुरीद हकीकी होंगे। और खुदा का शुक्र है कि हजरत भी आपको हक निवास जानकर दोस्त रखते हैं। ठीक है ना? ये फारसी से अनुवाद किया हुआ है कि जब हम इलाहाबाद आएंगे तो आप मिलना जरूर, हम भी आपसे मिलेंगे, है ना, लंच साथ में करें। इन शब्दों से ऐसी ध्वनि होती है कि ये कोई ऐसे संत थे जिनके अखबार के दीन इलाही में दीक्षित होने की संभावना अबुल फजल समझता था। संभव है कि कबीर के अनुयायी कोई संत हो। अकबर का 2 बार इलाहाबाद जाना बिल्कुल मिलता है। एक तो संवत 1640 के आसपास और 61 के आसपास। पहली यात्रा के समय लिखा हुआ भी यदि इस पत्र पर माने तो उस समय हमारे स्कूल का गोलोकवास हो चुका था। यदि उन्हें तब तक जीवित माने तो लगभग 100 वर्ष के ऊपर कहे जाएंगे, है ना? तो मृत्यु के इतने समीप वे इन सब झमेलों में क्यों ही पड़ेंगे तथा उनके दीन इलाही में दीक्षित होने की आशा कैसे जगेगी? अर्थात दोनों मतों का ही खंडन किया है यहाँ पे शुक्ल जी ने। श्री वल्लभाचार्य जी के पीछे उनके पुत्र गोसाई विठलनाथ जी बैठे थे गद्दी पर। उसी समय पुष्टि मार्गी कहीं सुंदर से सुंदर पदवी रचना कर चुके थे। इससे गोसाई विठलनाथ जी ने 8 सर्वोत्तम कवियों का चुनकर अष्टचाव की प्रतिष्ठा की। मिल गया जवाब कि विठलनाथ जी जो है वो अष्टचाव के प्रवर्तक है। अष्टचाव की प्रतिष्ठा किसने की है? किसने की है? विठलनाथ जी ने। अष्टचाव के जो 8 कवि हैं वो ये रहे: सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, क्षीर स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। तो अष्टछाप के 8 कवियों का क्रम ये रखा है, जबकि सबसे जो वरिष्ठ कवि है वो है कुंभन दास जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। लगभग 1475 या 1465 के आसपास इनका जन्म ठहरता है। बाकी मैं भी क्लियर कर दूंगा, मिल जाएगा अपन को। ठीक है, 1478 अपन ने उनका सूरदास क्लियर कर ही लिया। 1532 हम पढ़ के आ ही चुके थे तुलसीदास जी का। 1478 सूरदास का हो ही चुका। और इधर से 1492 आप मान के चलो जायज सीखा। और मोटा मोटा बताऊँ, 1498 के आसपास ठहरता है अपने मीरा का। और 1398 के आसपास बैठता है मोटा मोटा 1398 के आसपास बैठता है कबीर का। ये याद रखो। ठीक है, नीचे देखो कि कृष्ण भक्ति परंपरा में श्री कृष्ण के प्रेममयी मूर्ति को ही लेकर प्रेम तत्व के बड़े विस्तार के साथ व्यंजना हुई है। उनके लोक पक्ष का समावेश उसमें बिल्कुल भी नहीं। और ये हम पढ़कर आ चुके हैं कि लोक पक्ष का बिल्कुल अभाव मिलता है कृष्ण भक्ति साहित्य में। इन कृष्ण भक्तों के कृष्ण प्रेमोन्मत्त गोपिकाओं से घिरे हुए हैं। गोकुल के श्री कृष्ण हैं। बड़े बड़े भूपालों के बीच में लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारका के श्री कृष्ण बिल्कुल भी नहीं। कृष्ण के जिस मधुर रूप को लेकर ये भक्त कवि चले हैं वह हास विलास की तरंगों से परिपूर्ण परिपूर्ण अनंत सुंदर का समुद्र है। उस सार्वभौम प्रेमावलंबन के सम्मुख मनुष्य का हृदय निराले प्रेम लोक में फूला फूला फिरता है। अतः इन कृष्ण भक्त कवियों के संबंध में यह कह देना जरूरी है कि वे अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। तुलसीदास जी के समान लोक संग्रह का भाव इनमें बिल्कुल भी नहीं था। ये इंपॉर्टेंट बात कहते कहिए शुक्ल जी ने। समाज किधर जा रहा है इस बात की ये परवाह नहीं करते थे। यहाँ तक कि भगवत प्रेम की पुष्टि के लिए जिस श्रृंगारमय लोकोत्तर छटा और आत्मोत्तर की अभिव्यंजना से इन्होंने जनता को रसोन्मुख किया था, उसकी लौकिक स्थूल दृष्टि रखने वाले विषय वास्तव जीवों का कैसा प्रभाव पड़ेगा इसकी ओर भी ध्यान नहीं दिया था। अर्थात मतलब इन्होंने तो ले लिया प्रेम मार्ग की इस लक्षणा पद्धति को अपना लिया, परंतु लोगों पे कैसा प्रभाव पड़ेगा ये बिल्कुल भी नहीं सोचा इन्होंने। मतलब इनको तो जिस प्रकार से भक्ति करनी थी, जो लिखना था वो लिखा है इन्होंने। कुल मिला के बात यह है ईश्वर के अनुग्रह करने के लिए, है ना। क्योंकि लौकिक स्थूल स्थूल दृष्टि रखने वाले विषय वास्तव में जुड़े हुए लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा यह भी नहीं सोचा। जिस राधा और कृष्ण के प्रेम को इन भक्तों ने अपनी गूढ़ा अति गूढ़ चरम भक्ति का व्यंजक बनाया है, उसको लेकर आगे के कवियों ने श्रृंगार की उन्माद गानी उक्तियों से हिंदी काव्य को भर दिया है। कृष्ण चरित्र के गान में गीत काव्य की जो धारा पूर्व में जयदेव और विद्यापति ने बहाई थी, उसी का अवलंबन ब्रज के भक्त कवियों ने भी किया है। आगे चलकर तो अलंकार काल में तो कवियों ने श्रृंगारमयी मुक्तक कविता के लिए राधा और कृष्ण का ही प्रेम लिया है। इस प्रकार कृष्ण संबंधित कविता का स्फुरन मुक्तक के क्षेत्र में ही हुआ है, प्रबंध क्षेत्र में नहीं। बहुत पीछे अगर हम बात करें तो ब्रजवासी दास जी ने रामचरितमानस के ढंग पर ही दोहा और चौपाई में प्रबंध काव्य के रूप में कृष्ण चरित नाम का एक ग्रंथ लिखा है। तो ये भी अपन पढ़ते हैं वैसे तो रीतिकाल के आसपास। यह ग्रंथ साधारण कोटि का हुआ है, उसका वैसा प्रसार नहीं हो पाया है। कारण स्पष्ट है कि कृष्ण भक्त कवियों ने श्री कृष्ण भगवान के चरित्र का जितना अंश लिया था वो एक अच्छे प्रबंध के लिए बिल्कुल पर्याप्त नहीं था। उसमें मानव जीवन की वो अनेक रूपता नहीं थी जो एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए आवश्यक है। कृष्ण भक्त कवियों की जो परंपरा अपने इष्ट देव के
केवल बाल लीला और यौवन लीला तर ही अग्रसर हुई है, तो गीत और मुक्तक के लिए ही उपयुक्त थी। मुक्तक के क्षेत्र में कृष्ण भक्त कवियों तथा आलंकारिक कवियों ने श्रृंगार और वात्सल्य रसों की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये पहले कहा जा चुका है कि वल्लभाचार्य जी से आज्ञा पाकर सूरदास जी ने क्या क्या श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया है। तो प्रश्न आया हुआ है कि किसकी आज्ञा से सूरदास जी ने श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे वल्लभाचार्य की आज्ञा से। तो सूर सागर में वास्तव में भागवत के दसम स्कंद की कथा को ही संक्षेप में इतिवृत्त के रूप में थोड़े से पदों में कह दिया गया है। तो सूर सागर एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ हो जाएगा अपने। सूर सारावली हम पढ़ के आ चुके हैं और साहित्य लहरी भी हमने पढ़ लिया है सूरदास के ग्रंथों में, लेकिन सूर सागर सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके अंतर्गत भागवत के दसम स्कंद का विस्तार से और संक्षेप से वर्णन है। क्योंकि भागवत में टोटल 12 स्कंद है। स्कंद क्या होता है? चैप्टर्स होते हैं एक प्रकार से, है ना। तो 12 चैप्टर्स है टोटल। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत समय है, ठीक है ना, एक रचना मिलती है जिसके अंदर मयूख नाम से चैप्टर का नाम मिलता है। जौहर जो रचना है श्याम नारायण पांडे की, उसमें चिंगारी नाम से चैप्टर का नाम मिलता है। कुछ रचनाओं में तरंग के नाम से मिलता है। वैसे भागवत पुराण जो ग्रंथ है, ठीक है, हिंदू धर्म का बहुत ही ज़्यादा प्रचलित और बहुत ही ज़्यादा सम्मान के साथ गाया और पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है भागवत। इसे भागवत पुराण जो कहते हैं। उसके अंतर्गत 10वां स्कंद है। कहा जाता है कि 7 दिन की कथा में जिस दिन 10वें स्कंद का वर्णन किया जाता है, उस दिन दूर दूर से बड़े संत महात्मा भी इस स्कंद को सुनने के लिए आते हैं कथा में, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा स्कंद है जिसमें किसी भी प्रकार का दुराचार या किसी भी प्रकार का युद्ध वगैरह, खून वगैरह, एक प्रकार से देखा जाए ना, तो एक प्रकार से किसी भी प्रकार का जन्म मरण से संबंधित बात नहीं कही गई है। यहाँ पे साफ साफ माधुर्य प्रकार की भक्ति की गई है, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ आंसू ही आंसू बहते हैं, और वो भी बिना किसी युद्ध के, ठीक है ना। प्रेम में, विरह में आंसू बहते हैं। श्री कृष्ण के जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा इसमें मिलती है, और भी कथा मिलती है, ऐसी बात नहीं है। पर ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही मार्मिक प्रसंग कहा जाता है। इसे भागवत का हृदय कहा जाता है दसम स्कंद को। जैसे भ्रमर गीत सार को सूर सागर का हृदय कहा जाता है ना, उसी प्रकार दसम स्कंद को भागवत पुराण का हृदय कहा जाता है। सूर सागर में कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई है। ऐसे क्रम से नहीं है, लाइन वाइज नहीं है। भिन्न भिन्न लीलाओं के प्रसंग को लेकर इस सच्चे रसमग्न कवि ने अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की झड़ी सी बांध दी है। इन पदों के संदर्भ में सबसे पहले ध्यान देने बात यह है कि यह चलती हुई ब्रजभाषा में सबसे पहली साहित्य रचना है। अर्थात चलती हुई ब्रजभाषा की सबसे पहली रचना कौन सी है? सूर सागर, ठीक है। ये हो जाएगा इम्पोर्टेंट। ये इतने सुडोल और परिमार्जित है, ये इतना रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की झूठी सी जान पड़ती है। कि आगे का कोई भी कवि, चाहे वो तुलसीदास ही क्यों न हो, सूरदास जी के कविता से पंक्तियां उठाता हुआ पाया गया है, या उनकी भावनाओं को कॉपी करता हुआ पाया गया है। अर्थात कहीं ना कहीं उनका असर जरूर मिलता है, ठीक है ना। ये हम तुलसीदास पढ़ते थे, जब भी हमने पढ़ा था कि सूरदास जी जैसी नवीन प्रसंग उद्भावना की शक्ति जो है वो तुलसीदास जी में नहीं थी। तुलसीदास जी ने भी, देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, कि अतः सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वो मोक्षी की रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। ये 1000 बार पंक्तियां पूछी है कि शुक्ल जी ने ये पंक्तियां कही है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, लाख बार पूछी गई है, ये आगे पूछी जाएगी। हमने देखा था कि गीतावली में तो कुछ कुछ पंक्तियां तो सीधी की सीधी उठाई गई है, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण और राम का अंतर दिया गया है, ठीक है ना। इसे देखते हैं कि गीतों की परंपरा तो सभ्य असभ्य सब जातियों में अत्यंत प्राचीन काल से ही चली आ रही है। सभ्य जातियों ने लिखित साहित्य के भीतर भी उनका समावेश किया है। लिखित रूप में आकर उनका रूप पंडितों के काव्य परंपरा की रूढ़ियों के अनुसार बहुत कुछ बदल जाता है। इससे जीवन के कैसे कैसे योग सामान्य जनता के मर्म स्पष्ट करते आए हैं, और भाषा के किन किन पद्धतियों पर वे अपने गहरे भावों की व्यंजना करते आए हैं, इसका ठीक पता हमें बहुत काल से चलते आए हुए मौखिक गीतों से ही लग सकता है। किसी देश की काव्यधारा के मूल प्राकृतिक स्वरूप का परिचय हमें चिरकाल से चले आते हुए इन्हीं गीतों से मिल सकता है। घर घर प्रचलित स्त्रियों के घरेलू गीतों में श्रृंगार और करुण दोनों का बहुत स्वाभाविक विकास हम पाएंगे। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो आल्हा, कड़खा आदि पुरुषों के गीतों में वीरता की व्यंजना की सरल स्वाभाविक पद्धति मिलेगी। देश की अंतर्वर्तनी मूल भावधारा के स्वरूप के ठीक ठीक परिचय के लिए ऐसे गीतों का पूर्ण संग्रह बहुत आवश्यक है।
पर इस संग्रह में उन्हीं का हाथ लगाना ठीक है जिन्हें भारतीय संस्कृति के मार्मिक स्वरूप की परख हो, जिनमें पूरी तरह ऐतिहासिक दृष्टि हो, ठीक है। स्त्रियों के बीच चले आते हुए बहुत पुराने गीतों को ध्यान से देखने में पता चलता है कि उसने स्व किया के ही प्रेम की सरल गंभीर व्यंजना है। पर किया प्रेम के जो गीत हैं वो कृष्ण गोपिकाओं के प्रेम लीला को ही लेकर चले हैं। इन पर भक्ति या धर्म का कुछ भी रंग चढ़ा जाता है रहता है। इस प्रकार के मौखिक गीत देश के प्राय सब भागों में गाए जाते हैं। मैथिल कवि विद्यापति की पदावली में हमें उनका साहित्यिक रूप मिलता है, जैसा कि हम ऊपर स्पष्ट करके आ चुके हैं। इस सूर के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है। कुछ भाव तो ज्यों के त्यों मिलते हैं, कुछ पदों के भाव भी मिलते हैं, जैसे अनुखर माधव माधव सुमिरहित सुंदरी हेली मधाई ओ निज भाव स्वभाव बिसरन अपने गुण लोभधाई। यहाँ पे पंक्तियां दी गई हैं। और घोरई सहचर कातर दिठी हेरी छल छल लोचन पानी अनुखर राधा राधा रटैत आधा आधा बानी। और राधा स्वयं जब पन्नीत है माधव माधव सय जब राधा। और दारुण प्रेम तभय नहीं टूटत बाडत विरह की बाधा। बहुत बढ़िया। और दुहुद विसी दारू दहन जैसे दगदाही आकुल कीट प्राण। और ऐसन वल्लभ हेरी सुधा मुख कवि विद्यापति भान, है ना। इस प्रकार भावार्थ ये है कि प्रतिपक्ष कृष्ण का स्मरण करते हुए राधा कृष्ण रूप हो जाती है और अपने को ही कृष्ण समझकर राधा के वियोग में राधा राधा रटने लगती है। कितना सुंदर मनोरम चित्रण है ना। इसमें भी पक्का कोई ना कोई छंद था, मेरा मुझे याद नहीं आ रहा, देख कर जरूर सुनाऊंगा भी, है ना। फिर जब बेहोश हो जाती है तो कृष्ण के विरह में संतप्त होकर कृष्ण कृष्ण कहने लग जाती है। इस प्रकार अपनी सुध में रहती है तब भी सुध में नहीं रहती है। तब दोनों अवस्था में उन्हें विरह का ताप सहना पड़ता है। उनकी दशा उस लकड़ी के भीतर एक कीड़े सी रहती है जिसके दोनों छोरों पे आग लगी रहती है। अमित भाव का सूर का पद ये लिखा है कि सुनो श्याम ये बात और को क्यों समझा कहे, है ना। मतलब ये बात कोई और क्यों ही समझेगा, है ना। कि दो दिशे की रति बिरह बिरहिनी कैसे के जो सहे। बहुत बढ़िया। और जब राधो तभी मुख माधो माधो रटत रहे। बहुत बढ़िया। और जब माधो हो जाती सकल तर राधा विरह रहे। लेकिन जब राधा होती हूँ और माधव माधव रटती हूँ तो मैं माधव खुद बन जाती हूँ और माधव बन के फिर राधा राधा रट जाती हूँ, फिर रहता है। तो उभय अग्र दोनों तरफ से अग्र दो दारू कीट जो शीतलताई चाहे, कि मैं तो एक प्रकार से उस कीट की तरह हो गई हूँ जो दोनों तरफ से आग लगी हुई है, मुझे शीतलता चाहिए। और सूरदास अति विकल विरहिणी कैसे सुख न रहे। बताओ ये विरहिणी को कैसे सुख मिलेगा, ये बताओ एक को। तो सूर सागर में जगह जगह पे दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह विद्यापति का अनुकरण है। सारंग शब्द को लेकर सूर ने कई जगह कूट पद किए हैं। विद्यापति की पदावली में इसी प्रकार का एक कूट देखिए कि सारंग नयन बयन पुनि सारंग सारंग तसु समधान सारंग ऊपर उगल 10 सारंग के लिए करते मधु पाने, है ना। पश्चिम में हिंदी बोलने वाले बहुत सारे प्रदेशों में गीतों की ब्रजभाषा आई थी। जो लोग व्याकरण पढ़ते हैं उनको पता है कि सारंग शब्द के अगर अनेकार्थ लिए जाए तो कम से भी कम, मैं नहीं बता सकता आपको, 1000 शब्द निकल जाएंगे, है ना। सारंग शब्द आपको शेर के संदर्भ में मिल जाएगा, घोड़े के संदर्भ में मिल जाएगा, घड़े के संदर्भ में मिल जाएगा, मटके के संदर्भ में मिल जाएगा, मोर के संदर्भ में भी आपको सारंग शब्द मिल जाएगा। इतने ज्यादा अनेकार्थक शब्द है सारंग के साथ, ठीक है ना। बहुत ज्यादा है, ये तो मैंने बहुत कम बताया है। पश्चिम में हिंदी बोलने वाले प्रदेशों में गीतों की ब्रजभाषा ही रही थी। दिल्ली के आसपास की गीत ब्रजभाषा। और जो भी पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट होगी मैं खुद बता दूंगा कौन सी सूरदास की पंक्तियाँ हमको याद रखनी है। और चैप्टर बस अभी हम खत्म करने ही वाले हैं कुछ देर और। फिर दिल्ली के आसपास में गीत ब्रजभाषा में ही गाए जाते थे। ये हम खुसरो के गीतों में भी देख कर आए हैं। कबीर के प्रसंग में पहले कहा जा चुका है कि उनकी भाषा जो थी वो सदुकड़ी है। पर पदों की काव्य भाषा में प्रचलित काव्य भाषा भी ब्रजभाषा मिलती है। एक पद तो कबीर और सूरदास दोनों की रचना में ज्यों मिलता है। अब ये समझ में नहीं आता है किसने लिखा है। कि है हरिभजन को परवान। बहुत बढ़िया। कि नीचे पावे ऊंची पदवी बाजते निशान। और भजन को प्रताप ऐसो तीरे जलपाषाण। और अधम भील अजाति गणिका चढ़े जात दीवान। और नौलख तारा चले मंडल चले ससहर बहान। और दास ध्रुव को अटल पदवी राम को दीवान। और निगम जाके सखी बोले कथे संत सुजान। और जन कबीर तेरो सरनी आयो राखू लेओ भगवान। बहुत बढ़िया। अब नीचे भी सेम पंक्तियां मिलती है अपन को ऐसी की ऐसी मोटी मोटी। तो सूरदास जी कहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं, कबीर की सबसे प्राचीन प्रति हमें ये पद मिलता है। इसमें नहीं कहा जा सकता कि सूर की रचनाओं के भीतर
सूर्य की रचनाओं के भीतर क्या है बता। Remind me what is it? उसका विधा तुम्हारे पास Why what? नहीं था। कबीर की सबसे प्राचीन प्रति में यह पद मिलता है, इससे नहीं कहा जा सकता कि सूर्य की रचनाओं के भीतर ये कैसे पहुंच गया है। राधा कृष्ण के प्रेम लीला के गीत सूर्य के पहले से चले आते थे। ये तो कहा जा चुका है कि बैजू बावरा एक प्रसिद्ध गवैया हो गया है, जिसकी ख्याति तानसेन से पहले प्रदेश में फैली हुई थी। उसका एक पद देखिए कि मुरली बजाए रिझाई नहीं मुख मोहन पे, गोपी रीझ रही रस्तानंतो, सुध बुध सब पिसराई, और धुनी सुनी सब मन मोहे, मगन बही देखत हरि आनंद, और जीव जंतु पशु पंछी सुर नर, मुनि मोहे हरे सबके प्राण, और बैजू बनवारी बंसी आधार धारी, वृंदावन चंद बस किए सुनत ही कानन। अर्थात यहाँ पे मिलता है मोटा मोटा कि जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले कवियों में तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कष्ट जनित करने वालों में सूरदास जी का स्थान सबसे ऊपर है। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र कौन है। सूर्य कौन होगा, जाहिर सी बात है सूर्य हो गए तुलसीदास, और चंद्र कौन हो गए सूरदास। तो ये पंक्तियां पूछी जाती है यहाँ पे कि हिंदी काव्य गगन के सूर्य किसको कहा गया है, तुलसीदास जी को, और चंद्र किसको कहा गया है, सूरदास जी को। जो तन्मयता इन दोनों भक्त शिरोमणि कवियों की पाई जाती है, वह अन्य कवियों में कहाँ पाई जाती है। हिंदी काव्य इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ है। इन्हीं की सरसता से उनको उनका स्वतः सूखने न पाए। सूर्य की स्तुति में एक श्लोक के भाव को लेकर ये दोहा कहा गया है। क्या कहा गया है कि उत्तम पद कवि गंग के, कविता को बलवीर, केशव अर्थ गंभीर को सूर तीन गुणधीर। इस प्रकार ये दोहा भी बड़ा प्रसिद्ध है कि कींदो सुर को सर लगो, कींदो सुर को पीर, कींदो सुर को पद लगो, वैद्यो सकल शरीर। बहुत बढ़िया पद है ये भी। तो यहाँ पे मिलता है कि यद्यपि तुलसी के समान सूर्य का काव्य क्षेत्र इतना व्यापक नहीं है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि केंदो सूर्य को सर लगे केंदो सूर्य को पीर, ये तानसेन की पंक्तियां ही है ना। आप मुझे कमेंट में बताएंगे क्या सही है क्या ये पंक्तियां, केंदो सूर्य को सर लगे, ये पंक्तियां किसकी है। ये तानसेन की पंक्तियां है। बाकी मैं को भी आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। केंदो सूर्य को सर लगे, केंदो सूर्य को पीर, और केंदो सूर्य को पद लगे, वैद्यो सकल शरीर। बहुत बढ़िया। यद्यपि तुलसी के समान सूर्य का काव्य क्षेत्र इतना व्यापक नहीं है, उसमें जीवन की भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश होकर भी जिस परिमित पुण्यभूमि में उनका वाणी ने विचरण किया है, उसका कोई पौधा अछूता नहीं छूटा है। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे यही अंतर दिखाई देता है कि तुलसी ने तो एक प्रकार से भगवान श्री राम के एक प्रकार से व्यापक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर रचना की है, जबकि कृष्ण काव्य में सूरदास जी ने बहुत ही कम लीलाओं का वर्णन किया गया है, या फिर कुछ सीमित मात्रा में ही श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। परंतु कहने का तात्पर्य ये है कि फिर भी कोई ऐसा कोना नहीं छूटता है जहाँ पर उनकी वाणी ने संचलन नहीं किया हो, है ना। इन भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश होकर पर जिस परिमित पुण्य भूमि पर उनकी वाणी ने संचरण किया है, उसका कोई भी कोना अछूता नहीं छूटा है। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी सृष्टि पहुंची है, वहां तक कोई और कवि किसी कवि की नहीं पहुंची है। अभी किसके विषय में कहा गया है ये कहा गया है सूरदास जी के विषय में, और ये इंपॉर्टेंट है। किसने कहा है, शुक्ल जी ने। इन भाई श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक सूरदास जी की दृष्टि पहुंची ना, किसी की इतनी औकात नहीं कि वहां तक उतना ज्यादा डीप में जाके सोच सके। क्योंकि जिस हिसाब से मधुर भावना के साथ उन्होंने अनुग्रह के प्रति, भगवान के अनुग्रह के प्रति सोचकर जितने ज्यादा मधुरता के साथ पद रचे हैं, ऐसा लिखना बहुत कठिन है। फिलहाल तो किसी कवि में मिलते नहीं है। आगे अगर किसी में मिलते हैं तो वो जरूर हम हिंदी साहित्य में पढ़ेंगे। इन दोनों क्षेत्रों में इन कवियों ने मानव औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में बाल लीला को इनकी देखा देखी में बहुत अधिक विस्तार दिया है, बहुत अधिक विस्तार दिया सही, और उसमें बाल सुलभ भाव और चेष्टाओं की वो प्रचुरता नहीं आई है। अर्थात कि तुलसीदास जी भी बाल लीलाओं का वर्णन करने में उतने ज्यादा सहायक नहीं है, या उतने ज्यादा एक प्रकार से प्रबल नहीं है जितने की सूरदास जी प्रचुरता में वर्णन कर पाते हैं, है ना। तो उसमें रूप वर्णन की प्रचुरता रही है। बाल ज्येष्ठा के स्वाभाविक बराबर चित्रों का इतना बाल भंडार और कहीं नहीं है। दो चार चित्र यहाँ पे दिए हुए हैं सूरदास जी के, है ना। कि काहे की आरी करत है मेरे मोहन, यो तुम आंगन लोटी, और जो मांगो सो देव मनोहर, यही बात तेरी खोटी है। कि भाई तुमको जो चाहिए होता है मैं देता ही हूँ ना, कैसा है बिल्कुल, या देती ही हूँ ना, माता यशोदा करेंगे। बार बार आरी क्यों करते हो, कि आरी मतलब हट क्यों करते हो, अड़ते क्यों हो, जिद में क्यों उड़ जाते हो, है ना। तो सूरदास को ठाकुर ठाडो, हाथ लकुट लिए छोटी, है ना। तो हाथ में लकुटी ले, छोटी छोटी लकुटी लेके खड़े हुए हैं वहां पे, या फिर एक प्रकार से जिद कर रहे हैं।
और शोभित कर नवनीत लिए, बहुत बढ़िया एक प्रकार से ये कितने मधुर पंक्तियां है ना ये। कुटिल चलत रेणु तन मंडित मुख दद लेप की है, एक प्रकार से वही जो मट्ठा वगैरह जिसे कहते हैं ना, दही वगैरह या जो माखन वगैरह है वो मुंह पे पूरा लेपा हुआ है, मतलब बहुत सुंदर उनकी छवि लग रही है और घुटनों के बल चल रहे हैं वो ऐसा है बिल्कुल। तो ये वाली पंक्तियां यहाँ पे भी देखने में मिलती है। तो ये एक प्रकार से ये खुद देखा जाए ना तो सूरदास जी ने इसमें कुछ अपनी कल्पना का भी मिश्रण किया है और इस प्रकार के मनोरम दृश्य को कल्पना करके उन्होंने नए नए पदों की रचना की है। अब एक पद ये देखो आप, सिखवती चरण जसोदा मैया, अरब राय कर पानी गहावत, डगबगाए धारी पैया, है ना। और पावन करी दे तनक महियो, आरी करे मनमोहन मेरो, अंचल आनी गहियो, है ना। पानी करे तनक महियो, तो व्याकुल मथत बथनिया रीति, ददी भवे डर की रहियो। तो बालकों के स्वाभाविक भावों की व्यंजना के न जाने कितने सुंदर पद भरे पड़े हैं। स्पर्धा का कैसा सुंदर भाव इस पद में आया है कि मैया कबही बढ़ेगी चोटी, इतनी बार मोए दूध पियत बही, ये अजब है छोटी। कि तू तो कहती थी कि दूध पीने से बढ़ जाएगी का, अब कितनी बार मैंने दूध पी लिया, ये कहते कहते यार ऐसा है बिल्कुल, और आज तक छोटे के छोटी रही है। तू जो कहत बल की बेनी जो है लांबी मोटी, तू तो कहती थी एक प्रकार से वही वाली बातें यहाँ पे, पर ये तो अभी तक बढ़ी ही नहीं है और लांबी मोटी हो जाएगी, पर ये तो बढ़ी ही नहीं है। इस प्रकार बालकों के शौक के यहाँ वचन भी दिया हुआ है कि खेलत मैं मुँह काको गोसैयान, जाति पाति हम ते कछु नाहिन, नाहिन बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जरावत याते, अधिकार अधिक तुम्हारे है कछु गैया। बहुत बढ़िया है, जो मुझ पे सबसे ज्यादा अधिकार जमाएगा उसी की अधिक गैया है, कुल मिला के बात ये है। वात्सल्य के समारे श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं मिलता है। गोकुल में जब श्री कृष्ण रहे तब उनका सारा जीवन ही संयोग पक्ष है। दान लीला, माखन लीला, तीरहरण, रास लीला आदि न जाने कितनी लीलाओं के सहस्त्रों पद भरे पड़े हैं। और राधा कृष्ण के प्रेम के प्रादुर्भाव में कैसी स्वाभाविक परिस्थितियों का चित्रण हुआ है, ये हम देखेंगे कल। ठीक है ना। मुझे लगता है आज के लिए काफी हो जाएगा इतना, बाकी यहाँ से पढ़ेंगे अपन कल। मैं यहाँ से लगाया था इस पद से, है ना। ठीक है, ये लो आज हो गया अपना 3 मई। 3 मई को ये रिकॉर्डिंग हो रही है, यूट्यूब पे 4 मई तक अपलोड हो जाएगी है। उसके बाद कल जो हम पढ़ेंगे 4 मई से यहाँ से पढ़ेंगे। सेव कर देता हूँ मैं, रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। तो यहाँ तक हमने मोटा मोटा पढ़ा था, क्योंकि जब तुलसीदास जी के बारे में जब इतना बड़ा लंबा थोड़ा वृत्तांत लिखा है शुक्ल जी ने, तो सूरदास जी के बारे में हम कैसे लिख सकते हैं ना। तो सूरदास जी के सभी पक्षों को एक प्रकार से वर्णन करते हुए, तुलसीदास जी के साथ तुलना करते हुए शुक्ल जी ने बहुत ही शानदार तरीके से सूरदास जी का वर्णन किया है, उनकी रचनाओं के बारे में, उनके जो रचनाओं की जो विशेषता है उनके बारे में, उनके काव्य क्षेत्र की जो भी विशेषताएं थी, किस प्रकार से उनके काव्य में विस्तार कहाँ तक है, क्या चीज़ों की कमियां हैं और क्या चीज़ उसमें भरी पड़ी है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो सिर्फ उन्हीं में ही है, वो किसी और कवि में नहीं है। इन सबको हमने विस्तार से पढ़ा। फिर चाहे वो श्रृंगार रस की बात हो, चाहे वात्सल्य रस की बात हो, और वात्सल्य रस का सम्राट क्यों कहा जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे कि क्यों कहा जाता है। और इसके साथ हमने ये भी पढ़ा कि जो कृष्ण का वर्णन यहाँ पे किया गया है या कृष्ण मार्ग के साहित्य में, सिर्फ मुक्त रचनाओं की प्रधानता मिलती है, जबकि अन्य रचनाओं में, चाहे वो तुलसीदास की रचना है या राम भक्त साहित्य में, प्रबंध काव्य की प्रबल प्रचुरता मिलती है। राम भक्ति साहित्य में सभी प्रकार के पक्षों पर लिखा गया है, जबकि तुलसीदास ने भी स्वयं ने लिखा है। जबकि कृष्ण भक्ति साहित्य में अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की बाल लीलाओं का या थोड़ा बहुत रास लीलाओं का ही वर्णन मिलता है, इससे अधिक नहीं मिलता है। तो कृष्ण के कौन से रूप का वर्णन मिलता है हमको यहाँ पर, जो कि एक प्रकार से लोक रक्षक नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से गोपियों के साथ लीला करते हुए पाए जाते हैं, है ना। वो वाले या एक प्रकार से बाल लीला करते हुए जो कृष्ण पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का ही वर्णन मिलता है। यहाँ तो कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना मुझे, बाकी विस्तार से अपन कल और पढ़ते हैं। ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।